कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पंकज जैन, CMA पूनम जैन, राशि जैन, उन्नति जैन। हूँ जीवन ना तो व्यर्थ है न जीवन सार्थक है, बल्कि आपके जीवन जीने का ढंग उसे व्यर्थ और सार्थक बना देता है। आज वर्तमान में लोग जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन कोई ढंग का जीवन जी रहा है और कोई ढोंग का जीवन जी रहा है। त्रियंच भी जीवन जी रहे हैं, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, सैनी असैनी सभी लोग अपना अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन अंतर इतना है कि कोई रोकर जीवन काट रहा है और कोई मुस्कुराकर जीवन काट रहा है। कोई किसी को दुख देकर जीवन काट रहा है और कोई किसी का दुख दूर करके जीवन काट रहा है। जीवन में सुख और दुख, धूप और छांव, आशा और निराशा, ये ऐसी चीज़ें हैं जो प्रतिपल प्रति समय मानव के साथ में लगी हुई है। आपसे कहा जाए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको जीवन में कभी सुख नहीं मिला, है कोई ऐसा? और आपसे कहा जाए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको जीवन में कभी दुख नहीं मिला, तो मुश्किल है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में आशा नहीं बधी, और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में निराशा नहीं मिली? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने धूप नहीं देखी, और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने छाव नहीं देखी? तो आप देखेंगे कि सभी को सब कुछ मिला है। अंतर इतना है कि जो हमें मिलता है उसकी हमारी गिनती नहीं है, और जो हमें नहीं मिला है उसका दुखड़ा हम रोते हैं। तो जीवन में सुख और दुख ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे सिक्का जब कहलाता है जब उसमें हेड और टेल दोनों होते हैं। यदि हेड ही हेड होगा तो सिक्का मान्य नहीं होगा, टेल ही टेल होगा तो सिक्का मान्य नहीं होगा। उसी प्रकार से जीवन भी वही है जहाँ पर सुख भी है और दुख भी है। यदि किसी व्यक्ति को मिष्ठान पसंद है, मिठाई पसंद है, वो कहीं भोजन करने जाए और प्रातःकाल उसको दाल में भी शक्कर मिले, पराठा भी मीठा मिले, सब्जी में भी शक्कर मिले, जो आइटम बने हैं सब में शक्कर ही शक्कर मिले, और उसको सिर्फ मीठा ही पसंद है, नमकीन पसंद नहीं है, मिर्च पसंद नहीं है, उसके मनमाफिक मीठा ही मीठा मिल रहा है, तो क्या उसको भोजन का आनंद आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब आपको मिठाई पसंद है, आपके हिसाब से बन रहा है, सब कुछ पसंद है, मनपसंद चीज़ें बनी हैं, तो भी भोजन का आनंद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मीठे के साथ में थोड़ा नमकीन चाहिए। तो जब मीठे के साथ में आपको नमकीन चाहिए है तो जीवन जीना है तो सुख के साथ दुख और दुख के साथ सुख तो लगा ही रहेगा, और जब तक ये लगा रहेगा तब तक ये जीवन चलता रहेगा। लेकिन आज वर्तमान में संसार की महादशा है। क्या है? संसार की एक महादशा है कि यहाँ पर जो आगंतुक है, जो आने वाला है, वह कब तक आपके पास रहेगा ये आपको मालूम नहीं है। लेकिन आने के पहले हम विचार करने लग जाते हैं ऐसा होगा तो हमारा क्या होगा। अरे जब परमात्मा ने आपके पास दुख को भेजा है तो परमात्मा भी आपके पास सुख को भेजेंगे। थोड़ा शांति तो रखिए, थोड़ा विश्वास तो रखिए, थोड़ा श्रद्धान तो रखिए। एक छोटी सी बालिका अपनी माँ के साथ बाजार गई,
और जब वहाँ पर बाजार गई तो माँ को किराने का सामान कुछ लेना था। परचून की दुकान पर जाकर उन्होंने किराने का सामान लिया। तो जब छोटे से बच्चे होते हैं तो दुकानदार ने क्या किया, एक चॉकलेट की बोतल निकाली, बरनी निकाली और बच्चे के सामने रख दी कि बेटे चॉकलेट ले लो। बच्ची ने कहा मैं नहीं लूँगी। अनूमन बच्चे जल्दी से कोई चीज़ लेते नहीं हैं। अंकल बोले ले लो कोई बात नहीं, बोले नहीं मैं नहीं लूँ। उसकी माँ बोली बेटे ले लो कोई बात नहीं है, बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए। और अंकल ने अपनी बरनी बंद कर दी, बोले इसको चॉकलेट नहीं चाहिए होगी। जब वो जाने लगे सामान खरीद के बाद तो बच्चे से फिर अंकल ने कहा कि चॉकलेट ले लो बेटे कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो इतने में अंकल ने क्या किया, अपनी मुट्ठी भरी और चॉकलेट उठाकर बच्ची की जेब में डाल दी। और जैसी बच्ची दुकान से थोड़ा आगे गई, नाच नाच कर खुश होकर ताली बजाकर चॉकलेट खाने लगी। तो उसकी माँ ने पूछा बेटे तुमको चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट तुमको अच्छी लगती है? मनपसंद चॉकलेट थी, अंकल दे रहे थे, मैंने कहा तुम ले लो, उसके बाद भी तुमने क्यों नहीं ली? तो बच्ची ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि बोली माँ मैंने चॉकलेट इसलिए नहीं ली, मैंने चॉकलेट इसलिए नहीं ली कि मैं यदि चॉकलेट को अपनी मुट्ठी से निकालती तो मेरी मुट्ठी में 4 चॉकलेट आती, लेकिन जब मैंने नहीं ली तो अंकल ने मुट्ठी भर के निकाली तो 10 चॉकलेट मेरे जेब में आई है। मैं अपनी मुट्ठी से निकालती तो 4 आती, लेकिन अंकल ने निकाली है तो 10 आई है। तो परमात्मा से आप मांगोगे तो 4 चीजें मांगोगे और परमात्मा से नहीं मांगोगे तो 40 चीजें स्वयं आपको मिल जाएंगी। थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा विश्वास रखिए, क्योंकि आपकी मांग कितनी है। जब आपका बच्चा 12th पढ़ रहा है पहला, तो क्या मांगे कि 12th पास हो जाए, और जब दूसरा आएगा तो फिर 12th पास हो जाए। भगवान के सामने जाके अपनी मर्जी मत लगाओ, बल्कि भगवान के सामने जाओ तो वहां पर जाकर अपनी अर्जी को लगाओ कि हे भगवान यह मेरी अर्जी है, देना ना देना आपकी मर्जी है, आपको वह भी मिलेगा जिसके लायक आप नहीं हो। तो जीवन में सुख दुख तो चलते रहते हैं और चलना भी चाहिए। एक तरफा रास्ता कभी सक्सेसफुल नहीं होता, रास्ता वही होता है जो दोनों तरफ से चलता है, वन वे जिसको कहते हैं। कई सारे इंसान रात को बयोरती करने आते हैं। बयोरती समझते हो क्या होती? बयोरती क्या होती? साधु महाराज की सेवा करना। क्यों करना? कि महाराज को आवश्यकता इसलिए नहीं, बल्कि आपके कर्म झरे इसीलिए। महाराज को कोई आवश्यकता नहीं है, जो 20 किलोमीटर चल के आ सकते हैं तो उनको क्या आवश्यकता है, बल्कि आपके कर्मों की निर्जरा होवे। तो कई लोग बयोरती करने आते हैं, बयोरती में साधु महाराज का मौन है, वो क्या करेंगे, वन वे ट्रैफिक चलाएंगे, अपनी बात करेंगे, महाराज जी मंदिर में ऐसा होता है, वहां पर ये हो रहा है, और वन वे में चलेगा। हम उससे कहते हैं दिन में भी आके तो बात करो, समाधान भी मिलेगा। तो बयोवृत्ति से याद आए, लोग आजकल यदि अनुमन बयोवृत्ति करने पहुंचे तो क्या करेंगे, जब आएंगे साथ में कोई भैया जी हैं या कोई लोग हैं, थोड़ा तेल देना, तेल मतलब तेल लेके महाराज भी चलें आपकी बयोवृत्ति के लिए। तेल ले लिया, उसके बाद में थोड़ा सा लेंगे, बयोवृत्ति वगैरह कर ली, फिर पोंछने के लिए टॉबिल देना, टॉबिल भी यहीं से चाहिए। और टॉबिल लेंगे तो सबसे पहले तो अपने हाथ को पोंछेंगे उसी टॉबिल से, और उसी टॉबिल को लेकर महाराज का मुंह पूछने लग जाएंगे। तो हम लोग कहते हैं भैया रहने दे, तो मंदिर का तेल, मंदिर की टॉबिल, महाराज मंदिर के, तो तुम्हारा पुण्य कहां से लगेगा? मंदिर में आने के बाद में पुण्य चाहिए तो कुछ तो काम अपने नाम से करो, कुछ तो काम अपने हाथ से करो। और आज का जमाना कैसा है, पहले एक होता था हैंडमेड और एक होता था रेडीमेड। क्या होता है? एक रेडीमेड और एक हैंडमेड। तो आजकल हर चीज रेडीमेड है। साधु महाराज के आहार भी, भगवान के अभिषेक भी, भगवान की पूजन की सामग्री भी, बिहार भी, हर चीज रेडीमेड होती जा रही है। और रेडीमेड के चक्कर में जब कई महिला आहार देने आती है ना, पुरुष आहार देने आते हैं, वो थाली पकड़ के जब थाली दिखाते हैं ना, वो कहते हैं कि महाराज ये ककड़ी की सब्जी है और मुझे मालूम है कि लौकी की सब्जी है। मुझे समझ में आ रहा है कि लौकी की सब्जी है, लेकिन ककड़ी क्यों? जब रेडीमेड काम करोगे तो
ऐसा ही होगा। यहां पर जब पुजारी ने भगवान की सामग्री बना दी है तो सामग्री में क्या क्या बनाया तुमको पता? तुम तो अर्घ्यम निर्पामति स्वाहा, बस और कुछ है ही नहीं। जीवन में पुण्य चाहिए तो कम से कम रोज नहीं कर सकते हो तो महीने में, हफ्ते में एक बार जो आपकी अपनी पूजन की सामग्री है उसको स्वयं धोएं और स्वयं पूजन करने का प्रयास करें। आपको जो आनंद मिलेगा, जो सालों साल आनंद नहीं आता हो, एक दिन में मिल जाएगा। आपको पुण्य चाहिए है तो साधु महाराज की आहार में जा रहे हो तो कुछ नहीं कर सकते तो एक फल को ही सवार दो। क्या करो? फल को, क्या कहा मैंने? सवार दो। सवार दो मतलब उसको कोई ड्राई क्लीन मत करो, सवार दो मतलब उसको सुधार दो। ये तो लोग क्या बोलते हैं? फल काट लाओ। चौके में क्या शब्द उपयोग करना है? उस कपड़े को तोड़ लाओ, फाड़ लाओ। ये शब्द संतों के सामने बोलने के नहीं हैं, ये जिन मंदिर में बोलने के नहीं हैं, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। इसका हम बोलते हैं कि छन्ने को फाड़ लाओ, उसको बोलिए छन्ने को व्यवस्थित कर लाओ, छन्ने को सही कर लाओ। ये शब्द हमारे निकलना चाहिए, क्योंकि जो हमारे शब्द हैं वही हमारे भाव होते हैं, और जो हमारे भाव हैं वही हमारी भावना बन जाती है, और जब हमारी भावना सही होगी तो हमारा जीवन अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन आज नींव के पत्थर को कोई नहीं देखता, सब ऊपर के कलश को देखना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि कलश कब चढ़ेगा, शिखर कब चढ़ेगा, भगवान कब विराजमान होंगे, जब वेदी बनेगी तब। देवली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, कचनेर वाले बाबा की जय, आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। देखिए, जिन मंदिर में बहुत सारे भक्त दर्शन करने आते हैं, कोई बच्चों के कारण आ रहा है और कोई बच्चों के लिए आ रहा है। बच्चों के कारण क्यों आता है? कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो आना पड़ता है, और बच्चे जॉब कर रहे हैं तो आना पड़ता है। तो ऐसे ही राजस्थान में आप सभी ने आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का नाम सुना होगा। कितने लोगों ने दर्शन किए होंगे? दर्शन भी बहुत सारे लोगों ने किए होंगे आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के। उनके शिष्य थे आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज, जो लोहारिया ग्राम के नगर के रहने वाले थे। उसी लोहारिया ग्राम से एक यहाँ पर दंपत्ति हैं जो स्वयं व्रती हैं, और हो सकता है कि अभी आप उनको अपने साथ बैठा पा रहे हो, कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा कि आप उनको यहाँ बैठा ही पाओ तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। वह अपने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य कमाने जा रहे हैं। जीवन का सबसे बड़ा पुण्य क्या है? या तो किसी पंचनाग में माता पिता बन जाओ, या तो सौधर्मिंद्र बन जाओ। ये दो सबसे बड़े पुण्य हैं। तो वह जयपुर में जो गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज के शिष्य हैं, आचार्य सुंदर सागर जी महाराज, और हमारे गुरु भाई हैं आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के शिष्य आचार्य शशांक सागर जी महाराज, और अन्यत्र कई सारे साधुओं के सानिध्य में जयपुर में पंचला प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। उसमें वह भगवान के माता पिता बनने जा रहे हैं। ये भी आपके लिए बड़ा पुण्य का भाव है। और जब वह माता पिता बनने जा रहे हैं, अभी जैसे ही समाज को मालूम चला तो समाज वाले सोचने लगे कि ये व्यक्ति तो पुण्य कमाने जा रहा है, तो हम भी इनकी अनुमोदना करके पुण्य क्यों ना कमाएं। इसे थोड़ी सी व्यवस्था हमारी समिति कर रही है, थोड़ा बताइए। हमारे समाज के ही अंग हैं आदरणीय महेंद्र जैन साहब, श्रीमती सुभद्रा जैन जी, जिनका पुत्र रक्षित और पुत्रवधू यहाँ आए थे शुरू में। उनका कैनरा बैंक में सर्विस करते हैं, यहाँ ट्रांसफ़र हुआ दिल्ली, तो उन्होंने पीतमपुरा में मकान लिया। गुरुदेव इस भावना के साथ कि मुझे मंदिर के दर्शन का नियम है, मंदिर के पास मकान लूँ, तो वो संयोग से पीतमपुरा आ गए। और उनके साथ आप 10 लक्षण पर में हमेशा देखते हैं कि सुभद्रा जी, महेंद्र जी पूरी पूजाएं करते हैं, पूरा संयम रखते हैं। और आज ये सौभाग्य मिल रहा है कि जयपुर में होने जा रहा है पंचकल्याण के अंदर उनको माता पिता की भूमिका में आने का अवसर मिला है। हम सब जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। लेकिन क्योंकि सूचना विलंब से मिली, सभी को पता भी नहीं, अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि उनको ऐसे पात्र की भूमिका